कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो ऐसे दिल एक दूसरे से मिलते हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह से अलग थी। पूजा एक साधारण सी लड़की जो अपनी सादगी और दयालुता के लिए जानी जाती थी, और राहुल एक होशियार और मेहनती लड़का जो अपने करियर और सफलता में ही खुश था। इन दोनों की मुलाकात एक साधारण से स्कूल इवेंट में होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनके दिलों के बीच एक अनकहा संबंध विकसित होता है। ये कहानी उस यात्रा की है जो इन दोनों के दिलों ने एक दूसरे के साथ तय की, एक ऐसा प्यार जो समय और परिस्थितियों से परे था। इस प्रेम कहानी में हमें सच्चे प्यार की शक्ति और आत्मीयता को महसूस करने का मौका मिलता है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम पूजा था। वह एक सरल और सच्चे दिल वाली लड़की थी। उसके पास कभी कोई बड़ी दौलत या शोहरत नहीं थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा जादू था जो थके हुए दिलों को भी सुकून दे जाए। उसकी आंखों में एक चमक थी, निस्वार्थ प्रेम और ममता की चमक। वह खेतों में काम करती, अपने माँ बाप की मदद करती और गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती थी। उसकी जिंदगी बहुत सादी थी, लेकिन उसमें एक खास किस्म की शांति और गरिमा थी। वो न सिर्फ सुंदर थी बल्कि उसका दिल भी बहुत सुंदर था। हर दुखी इंसान उसके पास आते ही सुकून पाता। वह हर किसी की मदद करती, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसी गांव में कुछ साल पहले एक लड़का आया था, राहुल। वह एक छोटे शहर से आया था और अब अपने माता पिता के साथ गांव में रहने लगा था। वह बहुत होशियार, मेहनती और खुद में डूबा रहने वाला इंसान था। उसके लिए जिंदगी सिर्फ करियर और तरक्की थी। मानना था कि प्यार एक भ्रम है, एक बेवजह का झंझट। उसने कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। वह गांव के स्कूल में पढ़ाता था और खुद को एक सख्त, अनुशासित इंसान समझता था। एक दिन गांव के स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया जिसमें पूरे गांव को बुलाया गया। पूजा और राहुल दोनों वहां मौजूद थे। पूजा बच्चों के साथ खेल रही थी और राहुल इवेंट की तैयारियों में व्यस्त था। इसी दौरान एक बच्चा गिरकर चोटिल हो गया और जोर जोर से रोने लगा। पूजा तुरंत दौड़ी और उसे अपनी गोद में उठाकर सहेजने लगी। उसकी आंखों में गहरी चिंता और करुणा थी। राहुल जो सब देख रहा था, न चाहते हुए भी उसकी ओर खींचता चला गया। उस क्षण पहली बार उसके दिल में कोई हलचल हुई। उसने पूजा को देखा। उसकी ममता, उसकी मासूमियत और उसकी आत्मीयता ने राहुल को अंदर तक छू लिया। इवेंट के बाद राहुल ने पूजा से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। पूजा थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन राहुल के शांत स्वभाव ने उसे सहज कर दिया। दोनों के बीच धीरे धीरे एक दोस्ती पनपने लगी। राहुल पूजा के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि वह हर रोज उसके बारे में और जानने को उत्सुक रहने लगा। उसे यह एहसास होने लगा कि पूजा सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक प्योर आत्मा है। राहुल का जीवन जो अब तक अधूरा था, पूजा के आने से पूरा लगने लगा। एक दिन पूजा ने राहुल से कहा, तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें असली खुशी कब मिलेगी? राहुल ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मुझे नहीं पता पूजा, शायद मैं अब तक सिर्फ भाग ही रहा था। पूजा मुस्कुराई और बोली, प्यार कोई बोझ नहीं होता, यह तो वो एहसास है जिसमें इंसान खुद को किसी और में पा लेता है। जब तुम सच्चा प्यार करते हो तो उसका हर दुख और हर खुशी तुम्हारी अपनी बन जाती है। उस दिन के बाद राहुल की सोच बदलने लगी। उसने पहली बार अपने आप से सवाल किया, क्या मुझे पूजा से प्यार हो गया है? और उसका दिल बोला, हाँ। कुछ हफ्तों बाद एक शाम जब सूरज ढल रहा था और चारों ओर एक सुनहरी चुप्पी छाई थी, राहुल ने पूजा से कहा, पूजा, तुम मेरी जिंदगी में उस रोशनी की तरह आई हो जिसने मुझे मेरी अधूरी दुनिया से निकालकर एक नई दुनिया दिखा दी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पूजा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में न कोई सवाल था, न कोई संकोच, बस एक गहरी समझ और अपनापन था। वह बोली, राहुल, जब दिल किसी को पहचान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इस तरह उनका प्यार शुरू हुआ, एक ऐसा रिश्ता जो वक्त के साथ और भी गहरा होता गया। पूजा ने राहुल को सिखाया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। और राहुल ने पूजा से सीखा कि किसी को सच्चा अपनाना ही सच्चा प्रेम होता है। इस प्रेम कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्यार कभी हालात, वक्त या परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। वो बस दिल से दिल तक बहने वाली एक ऐसी रोशनी है जो जिंदगी को उसकी असल पहचान देती है।